हेलो बच्चों, मैं अनुराग गुप्ता आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर को शुरू किया था और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट्स और बहुत सारे रूल को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया था। आज की क्लास में भी हम लोग नंबर को आगे बढ़ाएंगे। जो भी पार्ट्स आपके नंबर के बचे हुए हैं उन सभी को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा, तब जाकर क्या होगा, आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इस कंसेप्ट तक पढ़ लिया था और इसके बेस पर हम लोगों ने कुछ सवाल भी किए थे, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यानी आपका लिखा हुआ है यहाँ न्यूमरल। क्या लिखा हुआ है? न्यूमरल। आज की क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, न्यूमरल से। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि न्यूमरल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, गणित हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, डिजिट होता है। जैसे 1 2 3 4 5 डिजिट होता है। तो जब उसी डिजिट को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, यानी अंकों को जब शब्दों में लिखते हैं, डिजिट को वर्ड्स में लिखते हैं, तो वहीं आपका होता है न्यूमरल, ठीक है। जैसे एक को हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, एक को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका 2 है, 2 को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इसी तरह 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6। तो जितने भी आपके डिजिट हैं, जब हम लोग उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, यानी शब्द में लिखते हैं, सब क्या है, शब्द ही तो है। तो जब शब्द में लिखते हैं तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूमरल। क्या बोलते हैं? न्यूमरल, ठीक है। तो न्यूमरल क्या होता है आप लोग समझ गए। अब इसको अब हम इसलिए बताए हैं क्योंकि जो आने वाला कंसेप्ट है न्यूमरल पर बेस है, इसीलिए आपको क्या किया, हम लोग बता दिए हैं, ठीक है। अब चलिए, जो आपका कंसेप्ट है उसको हम लोग सीखते हैं। देखिए, यहाँ पहला कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट आपका लिखा हुआ है, अगर कहीं आपको न्यूमरल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, अगर आपको कहीं पे न्यूमरल दिखाई दे, न्यूमरल यानी जो अभी बताए हैं वही होता है न्यूमरल। अगर आपको कहीं न्यूमरल दिखाई दे तो इस न्यूमरल के बाद या तो सिंगुलर नाउन आ सकता है या तो प्लूरल नाउन आ सकता है, ठीक है। न्यूमरल के बाद या तो सिंगुलर नाउन आ सकता है या तो प्लूरल नाउन आ सकता है। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन किसके अनुसार आएगा, तो न्यूमरल के अनुसार आएगा, ठीक है। अब देखिए, जितने भी न्यूमरल्स है, न्यूमरल्स की संख्या क्या है, अनंत है, ठीक है, इनफाइनाइट है। लेकिन उसमें वन एक ऐसा न्यूमरल है जो सिंगुलर होता है। 1 को छोड़कर जितने भी न्यूमरल्स हैं वो सब के सब क्या है, प्लूरल है। तो अगर न्यूमरल के जगह पर यहाँ पे 1 आया तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर नाउन। तो भर भी क्या लेगा, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर 1 को छोड़कर जितने भी आपके न्यूमरल्स हैं वे सभी क्या होते हैं, प्लूरल, एक से अधिक होते हैं, 2 3 4। तो वो क्या लेंगे, आपके प्लूरल नाउन लेंगे। और भर भी कौन सा लेंगे, तो भर भी आपका क्या लेंगे, प्लूरल। तो इस कंसेप्ट को आपको ऐसे यूज करना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें बदलाव आ जाता है। देखिए, यहाँ न्यूमरल चाहे आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन यहाँ नाउन के स्थान पर अगर कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ देखिए डजन, डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन। 100 आ जाए, 1000 आ जाए, मिलियन आ जाए, ट्रिलियन आ जाए, बिलियन आ जाए। अब देख रहे हैं यहाँ लाख, 1000 करोड़, ये जितने भी शब्द हैं, ये शब्द अगर न्यूमरल के बाद आते हैं तो इनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी जितने भी नाउन आए उनको हम प्लूरल बनाएंगे, लेकिन ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं उसको आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, चाहे यहाँ न्यूमरल प्लूरल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका क्या होता है, न्यूमरल के बाद ये जब आता है तो इसका मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। आप कभी जांच करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किया जाए 200, तो 200 मतलब 200, 200 क्या कुछ भी हो सकता है, 200 स्टूडेंट, 200 रुपया भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जब अकेले आते हैं इनके बाद जस्ट बाद, तो इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बेस पर हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपका, 1 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू गोवा फॉर टेकिंग माई ब्रदर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 आपका क्या है, न्यूमरल है। और 1 बताए हैं कि 1 सिंगुलर होता है, बाकी सब प्लूरल। तो जब 1 है तो 1 के अनुसार क्या आएगा, सिंगुलर नाउन। यानी यहाँ स्टूडेंट नहीं बल्कि क्या होगा, स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट होगा, ठीक है। यानी उसमें से क्या करेंगे, एस हटाएंगे, ठीक है। और जब नाउन सिंगुलर हुआ तो हमारा वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर। यानी यहाँ पे हैव नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हैज यूज होगा। क्या होगा, हैज, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, द पुलिस हैव अरेस्टेड 5 स्टूडेंट
ड्यू टू देयर फुलिशनेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 5 आपका क्या है, न्यूमरल है और क्या है, प्लूरल है। तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो जबकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, तो इसको क्या करेंगे हम, प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, यानी स्टूडेंट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है जो आपका है, 1/3 ऑफ द रोड हैज बीन रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन, तो यहाँ थर्ड्स नहीं बल्कि क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। आगे है 2/7 ऑफ द बॉयज हैव बीन पनिश्ड बिकॉज दे आर थीव्स, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है 2/7, क्या लिखा है, 2/7, यहाँ 2 है, 2 आपका क्या है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो यहाँ क्या होगा, 7 होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 25 गर्ल हैज पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। तो अब यहाँ देखिए 25 अपने आप में क्या है, 25 का मतलब क्या होता है, 25, और 25 अपने आप में क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो आपका नाउन कौन सा होगा, प्लूरल, तो यहाँ गर्ल नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। और जब नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, तो यहाँ हैज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। आगे है आई परचेस्ड 3 कार यस्टरडे फॉर माई ब्रदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अपने आप में क्या है, 3 अपने आप में प्लूरल न्यूमरल है। तो जब प्लूरल है तो आपका नाउन कौन सा होगा, प्लूरल, यानी यहाँ कार नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, कार्स हो जाएगा, इसको प्लूरल बनाएंगे। अगला क्या है, ही बॉट 2 डजन्स फ्रॉम द नियरेस्ट शॉप फॉर माई चिल्ड्रेन। तो हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि देखिए यहाँ पे 2 के बाद क्या आया है, डजन्स आया है, और बताए हैं कि डजन आ जाए, 100 आ जाए, या 1000 आ जाए, करोड़ आ जाए, लाख आ जाए, तो इन सब को कभी भी चाहे न्यूमरल आपका प्लूरल हो उसको सिंगुलर ही रखा जाता है, यानी यहाँ डजन्स नहीं बल्कि क्या होगा, डजन होगा, क्या होगा, डजन, ठीक है। आगे है आई हैव 5000 फॉर डोनेटिंग एंड इट्स सफिशिएंट फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 5 है, 5 प्लूरल है, लेकिन इसके बाद क्या है, 1000। तो हम बताए हैं कि इसको क्या करना है, इसको सिंगुलर रखना है, यानी थाउजेंड्स नहीं बल्कि क्या होगा, 1000 होगा, क्या होगा, 1000, ठीक है। 5000 क्या होगा, 5000, माने इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, हम सिंगुलर रखते हैं, ठीक है। अगला है 20 बाइसिकल वाज रिपेयर्ड लास्ट ईयर। तो यहाँ देखिए 20 अपने आप में क्या है, प्लूरल, तो यहाँ नाउन क्या होगा, प्लूरल, यानी बाइसिकल्स होगा, बाइसिकल नहीं। उसके बाद यहाँ पे वाज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वेयर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 बाइसिकल्स वेयर रिपेयर्ड लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, ठीक है। देखिए अब अगला कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट भी आपका आधारित है न्यूमरल पर ही। किस पर आधारित है, न्यूमरल पर ही, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं आपको न्यूमरल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, आपको कहीं पे न्यूमरल दिखाई दे और उसके बाद आपको ऑफ दिखाई दे, ठीक है। पहले इससे पहले एक बात समझिए कि देखिए ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद जब भी आएगा या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑफ के बाद क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि ऑफ के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आएगा। अब आते हैं हम कंसेप्ट पर। अगर आपको न्यूमरल दिखाई दे और न्यूमरल के बाद क्या दिखाई दे, ऑफ दिखाई दे, ठीक है। न्यूमरल के जस्ट बाद अगर ऑफ दिखाई दे, नाउन नहीं दिखाई दे, तो हमेशा इस न्यूमरल को क्या रखते हैं, हमेशा इस न्यूमरल को हम प्लूरल रखते हैं, क्या रखते हैं, प्लूरल रखते हैं, ठीक है। और ऑफ के बाद जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा उसको भी क्या करेंगे, हम प्लूरल भी रखेंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा, नाउन भी प्लूरल होगा और आपका न्यूमरल भी प्लूरल होगा। और जब सब कुछ प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद यहाँ नाउन भी प्लूरल है, हालांकि ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन ऑफ के पहले जो न्यूमरल है इसको भी तो प्लूरल बनाएंगे। तो जब यह प्लूरल हो जाएगा तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, क्योंकि यहीं आपका क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बेस पर कुछ सवाल है आपका, देखिए क्या लिखा हुआ है 100 ऑफ स्टूडेंट हैज़ अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100 अपने आप में क्या है, एक न्यूमरल है। 100 के बाद क्या है, यहाँ पे ऑफ है। तो हम बताए हैं जब भी न्यूमरल के बाद ऑफ आए तो न्यूमरल को क्या करेंगे,
प्लूरल, अगर उसके बाद नाउन आ रहा है उसको भी प्लूरल, प्रोनाउन आ रहा है तो उसको भी प्लूरल। यानी आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें होगा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ नहीं बल्कि क्या होगा, इसमें होगा आपका हैव, HAVE क्या हो जाएगा, हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट रिसेंटली। ठीक है, चलिए अगला है आपका सवाल, 5000 ऑफ एप्लीकेंट वाज इनवाइटेड फॉर द पार्टी बाय हिज अंकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5000 आपका क्या है, न्यूमरल है, न्यूमरल के बाद क्या आ गया यहाँ पे ऑफ, तो न्यूमरल के बाद अब ऑफ आ गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरल को क्या करेंगे भाई, न्यूमरल को हम लोग कर देंगे प्लूरल, यानी 5000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नाउन भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब सब कुछ प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी ये वाज नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक है, आगे है 2 लाख ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 लाख आपका क्या है, 2 लाख आपका है न्यूमरल, न्यूमरल के बाद आ गया ऑफ, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे प्लूरल, यानी 2 लाख ऑफ कैंडिडेट्स भी कर देंगे यहाँ पे, इसको भी प्लूरल। उसके बाद वर्ब आपका क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं बल्कि क्या करेंगे, हैव लगा कर क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपका 100 ऑफ स्टूडेंट वाज अरेस्टेड फॉर दोज क्राइम्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1000 क्या है, 1000 आपका क्या है, न्यूमरल है, 100 आपका क्या है, न्यूमरल है, स्टूडेंट आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, तो न्यूमरल के बाद क्या आ रहा है, ऑफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक न्यूमरल और एक न्यूमरल, 2 न्यूमरल है, तो जब भी एक से अधिक न्यूमरल आ जाता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं और जो बड़ा होता है उसको बाद में, यानी हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में न्यूमरल को सजा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 1000 है और 100 है, 2 है, तो 100 छोटा है तो पहले हम लिखेंगे 100 को, बाद में हम लिखेंगे 1000 को, उसके बाद क्या करेंगे, सिंगुलर प्लूरल देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंटेंस को सुधार लेते हैं, पहले हम लोग सेंटेंस को सुधार लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100, उसके बाद प्लूरल बनाएंगे क्योंकि ऑफ है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देख लिए हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया, स्टूडेंट्स सब प्लूरल, तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर अरेस्टेड फॉर दोज क्राइम्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ठीक है, अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट भी क्या है, न्यूमरल पर ही आधारित है। यही कह रहा है कि पहले आपको हम क्या समझाए हैं, न्यूमरल समझाए हैं कि न्यूमरल होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या दिखाई दे, न्यूमरल दिखाई दे। ठीक है, न्यूमरल के बाद आपको यूनिट दिखाई दे और उस यूनिट के बाद आपको नाउन दिखाई दे या एडजेक्टिव दिखाई दे, तब हमें क्या करना है, तो यहाँ जो आपका यूनिट दिखाई दे रहा है, इस यूनिट को हमेशा और हमेशा सिंगुलर रखना है। क्या रखना है, यूनिट को हमेशा सिंगुलर रखना है, कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको दूसरे तरीक़ा से आप कैसे याद रखते हैं, देखिए न्यूमरल के बाद जब भी दो या दो से अधिक वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, न्यूमरल के बाद जब भी 2 या 2 से अधिक वर्ड आ जाए तो जो लास्ट वाला वर्ड होगा वह आपका होगा नाउन, या तो नाउन हो सकता है या तो एडजेक्टिव। ठीक है, हम पहले आपको नाउन में ही पढ़ाए हैं और बेसिक में पढ़ाए हैं कि जो नाउन होता है, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। क्या आता है सर, तो एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो जब भी न्यूमरल के बाद 1 से अधिक वर्ड आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो देखिए जब भी 1 से अधिक वर्ड एक साथ आते हैं तो उसमें जो लास्ट वर्ड होता है वो आपका होता है नाउन, और उस नाउन से पहले जितने भी शब्द आते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, वो आपके बन जाते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो यही बात है, न्यूमरल के बाद जब 1 से अधिक शब्द आ जाए तो जो लास्ट वाला आपका शब्द बचेगा वो आपका क्या होगा, वह आपका होगा नाउन। क्या होगा, आपका नाउन होगा। नाउन नहीं होगा तो क्या होगा, लास्ट वाला शब्द एडजेक्टिव। ठीक है, अब नाउन के पहले जितने भी यूनिट आएंगे, बीच वाला शब्द न्यूमरल के बाद और इस नाउन के बीच में जो भी शब्द आएगा वह शब्द आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। नाउन से पहले आ जाएगा तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अगर आएगा यहाँ पे लास्ट में तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होता है। ठीक है, तो
यह क्या बन जाएगा, यूनिट आपका या तो एडजेक्टिव बनेगा नाउन आएगा तो, और अगर एडजेक्टिव आएगा तो क्या बनेगा, एडवर्ब। तो याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब को प्लूरल नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि जो बीच में आपका शब्द आएगा यूनिट, उस यूनिट को हमेशा हमें क्या रखना है, तो सिंगुलर रखना है। क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। ठीक है, चलिए अब सवाल कुछ हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल है आई नीड 200 रुपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीड 200 रुपीज़। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 आपका क्या है, न्यूमरल है। न्यूमरल के बाद कितने वर्ड आ गए, एक रुपी है और एक 100 है, तो 2 वर्ड आ गए। ठीक है, अब जो लास्ट वाला शब्द है आपका रुपी, तो रुपी आपका क्या हो गया, नाउन। ठीक है, अब इस न्यूमरल के अनुसार यह नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, क्योंकि नाउन को तो हम प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ न्यूमरल के अनुसार यहाँ रुपी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, रुपीज़। ठीक है, अब रुपीज़ आपका क्या है, नाउन है। नाउन से पहले आपका 100 क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, हंड्रेड्स, बल्कि इसको हंड्रेड्स नहीं बल्कि इसमें एस हटाकर क्या कर देंगे, 100 यानी सिंगुलर बना देंगे। ठीक है, अगला है रानी हैज़ 4 एकर्स लैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैज़ आपका वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे 4 आपका क्या है, 4 आपका न्यूमरल है। न्यूमरल के बाद एक से अधिक वर्ड आ गए, तो लास्ट वाला शब्द आपका क्या है, लैंड। तो लैंड आपका क्या हो गया, नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग लैंड नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, लैंड्स हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद लैंड आपका नाउन हो गया। नाउन से पहले आपका जो है एकर्स, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एकर्स नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, एकर होगा, क्योंकि एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगला है ही स्पेंट 5000 रुपी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी 5 क्या है, न्यूमरल है। क्या है सर, न्यूमरल है। न्यूमरल के बाद एक से अधिक वर्ड आ गए, लास्ट वर्ड आपका रुपी है, तो यह क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, यह नाउन। तो 5 के अकॉर्डिंग हम क्या हो जाएगा, 5 के अकॉर्डिंग यह हो जाएगा आपका रुपीज, प्लूरल। इस नाउन के पहले क्या हो गया, 1000 एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं बल्कि क्या होगा, 1000 होगा। ठीक है, आगे है राम बॉट 200 बुक। तो यहाँ देखिए 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाउन आपका बुक नहीं बल्कि बुक्स हो जाएगा। इसके पहले एडजेक्टिव है तो ये 100 नहीं बल्कि 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, माई फ्रेंड इज 27 ईयर्स ओल्ड। देखिए ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। हालांकि बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हम बता चुके हैं कि एडजेक्टिव किस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे 27 आपका क्या है, न्यूमरल है। 27 के अनुसार हम चाहें तो यहाँ पे नाउन अगर रहता तो प्लूरल बना देते, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव को तो हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ईयर्स है यह इस एडजेक्टिव का एडवर्ब बन जा रहा है, तो यहाँ ईयर्स नहीं बल्कि क्या करेंगे, ईयर लगाएंगे, उसको क्या करेंगे, सिंगुलर, क्योंकि यूनिट को क्या रखना है, हमेशा सिंगुलर रखना है। ठीक है, आगे है द गोल्ड स्मिथ हैज़ 5 किलोग्राम्स गोल्ड। ठीक है, देखिए गोल्ड भी आपका एडजेक्टिव होता है और यह नाउन भी होता है, जो मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन भी प्लूरल नहीं बनता है और एडजेक्टिव भी प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ 5 के अनुसार यहाँ गोल्ड को गोल्ड सम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ इसके पहले जो आपका यूनिट है वो क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर, यानी किलोग्राम्स नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे है माई टीचर टीचेस 700 स्टूडेंट एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 के अनुसार आपका स्टूडेंट्स होगा कि स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स होगा। उसके बाद इसके नाउन के पहले क्या होगा, 100 एडजेक्टिव, तो इसको सिंगुलर रखेंगे, यानी 100 होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट आपका न्यूमरल ही है। क्या है, तो देखिए अगला कंसेप्ट और हम ध्यान देते हैं कि अगर आपको न्यूमरल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, आपको न्यूमरल दिखाई दे और न्यूमरल से पहले आपको ए या एन दिखाई दे, न्यूमरल दिखाई दे और न्यूमरल से पहले आपको ए या एन दिखाई दे, तो ए या एन आपको सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है। इसीलिए यहाँ न्यूमरल प्लूरल होने के बाद भी यहाँ जो भी नाउन आएगा वह नाउन क्या होगा, वह नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए या एन आ रहा है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि उसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर। क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल है आपका, रोहित सॉ अ 7 फुट स्नेक इन हिज गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है न्यूमरल, न्यूमरल के पहले यहाँ पे क्या है, ए लगा हुआ है, और जब ए लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें नाउन क्या चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ स्नेक्स नहीं बल्कि क्या चाहिए, स्नेक। ठीक है, आगे है अ 7 फीट स्नेक्स वाज किल्ड बाई
द स्नेक चार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 है आपका, 7 न्यूमरल है, न्यूमरल के पहले यहाँ पे ए लगा है, इसका मतलब नाउन क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ स्नेक्स नहीं बल्कि क्या होगा, स्नेक। ठीक है, अब स्नेक के पहले आपका क्या हो गया, फिट हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन देखिए हम जब पढ़ाए हैं अभी कल की क्लास में, तो उसमें बताए थे कि फुट आपका होता है सिंगुलर नाउन, और फुट का आपका फिट क्या बनता है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है, नाउन के पहले ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ फिट नहीं, प्लूरल नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, सिंगुलर। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुट, सिंगुलर। ठीक है, चलिए आगे है, माई फादर गेव मी 100 रुपीज नोट्स टू बाई अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए लगा हुआ है न्यूमरल के पहले, न्यूमरल के पहले ए लगा है, तो यहाँ आपका नाउन क्या होगा, सिंगुलर। नाउन के पहले रुपी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ रुपीज़ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रख लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ठीक है, अगला कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर साल, लगभग हर साल इससे एग्ज़ाम आते ही रहते हैं। ठीक है, क्या है उसको ध्यान दें। ठीक है, देखिए हम आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर पढ़ाए थे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वही बात है कि जब आपको प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद नाउन दिखाई दे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे हम कम से कम 2 नाउन लिखे हैं, 2 से नाउन भी एक साथ आ सकता है। ठीक है, जब भी प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर 2 नाउन या 2 से अधिक नाउन जुड़ जाए, 2 से अधिक नाउन जुड़ जाए, तो जो फर्स्ट नाउन होता है आपका प्रीपोजिशन से पहले वाला, उसी के अनुसार हम आगे वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब किसके अनुसार आता है, फर्स्ट नाउन के अनुसार। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद इसके बाद जितने भी नाउन आएगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम किसके अनुसार प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो प्रीपोजिशन के बाद जितने भी आएंगे नाउन या प्रोनाउन, वो सब क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो केवल एक ही नाउन बचेगा, जो प्रीपोजिशन से पहले वाला होगा फर्स्ट नाउन, वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो फर्स्ट नाउन के अनुसार क्या आ जाएगा, आपका वर्ब आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका लिखा हुआ है, द बनानाज ऑफ हाजीपुर इज आर वेरी डिलीशियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द बनानाज ऑफ हाजीपुर, तो यहाँ क्या आ गया, ऑफ। ऑफ आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन। ऑफ, इन, एट, ऑन, ये सब क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ऑफ के बाद आपका हाजीपुर क्या हो गया, आपका हाजीपुर हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें वर्ब चुनना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, बनानाज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल है, तो आपका वर्ब हो जाएगा आर, यानी प्लूरल वर्ब। ठीक है, आगे है, द फादर ऑफ राम इज या आर वेरी ऑनेस्ट टू हिज ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ऑफ के बाद यहाँ राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, द फादर, और द फादर क्या है, सिंगुलर। तो आपका वर्ब कौन सा होगा, आपका वर्ब होगा इज, यानी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है, तो वर्ब में एस या ई एस, ठीक है, लगा हो तो वो सिंगुलर होता है। आगे है, द बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग या बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ पे देखिए ऑन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद टेबल आपका क्या है, टेबल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस टेबल के अनुसार आप बिलोंग्स मत लगाइएगा। यहाँ पे आइए, बुक्स आपका प्लूरल है, मेन सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, बुक्स। बुक्स प्लूरल है, तो आपका वर्ब कौन सा होगा, बिलोंग हो जाएगा। ठीक है, आगे है, द वाटर इन दिज ग्लासेस इज या आर वेरी डर्टी। तो यहाँ देखिए इन के बाद आप, इन है, इन के बाद आपका प्रीपोजिशन होगी, मतलब प्रीपोजिशन के बाद क्या हो गया, दिज ग्लासेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। द वाटर आपका क्या है, वाटर आपका मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आगे है, राम विथ हिज फ्रेंड्स इज या आर गोइंग टू पटना। अभी देखिए विथ भी आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो आपका हिज फ्रेंड्स है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आपका वर्ब इसमें क्या होगा, राम के अकॉर्डिंग आएगा। राम आपका सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, पेज आफ्टर पेज ऑफ दिस बुक हैज़ बीन या हैव बीन टॉर्न। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑफ के बाद दिस बुक क्या हो गया, दिस बुक आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बन गया। फिर यहाँ आइए, आफ्टर भी आपका क्या है, आफ्टर भी आपका क्या है, आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, बुक तक ऑब्जेक्ट हो गया। आपका क्या बच गया, आपका बच गया पेज, यानी सिंगुलर है, तो हमको क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, या आप ऐसे भी देखिए, पेज आफ्टर पेज, जब भी 2 नाउन एक जैसा होता है तो हम बताएं कि वह सिंगुलर होता है। तो आप यहाँ तक से भी काम चलाते थे कि पेज आफ्टर पेज क्या हो गया, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब 2 नाउन एक ही जैसा प्रीपोजिशन के साथ जुड़ कर आते हैं तो उन्हें कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं।
आगे है डे बाई डे ऑफ दिस ईयर इज आर गोइंग टू पास। तो यहाँ देखिए डे बाई के बाद सब क्या हो गया ऑब्जेक्ट, डे आपका क्या है सिंगुलर, तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है। आगे है डोर टू डोर वाज या वेयर नॉक्ड एट बाई द बेगर। तो यहाँ देखिए डोर टू टू के बाद आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, डोर आपका क्या है सिंगुलर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट आपका क्या है उसको देखिए। चलिए अगला कंसेप्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर के बेस पर है, ठीक है। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, देखिए ऑर्डिनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नाउन की क्या करता है, किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्रम को बताता है। किसको बताता है, क्रम को बताता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सब क्या है, ये सब क्रम बताने वाले शब्द हैं। और यही सब क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब के सब आपका ऑर्डिनल नंबर होता है, ठीक है। तो जब आपको ऑर्डिनल नंबर दिखाई दे और उसके बाद ऑफ दिखाई दे, ठीक है। अभी हम क्या बताए हैं, थोड़ा देर पहले एक कंसेप्ट बताए थे कि ऑफ क्या होता है आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आता है जो क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, तो ऑफ के बाद यहाँ जो नाउन आएगा वह तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस जो ऑर्डिनल नंबर आएगा, इस ऑर्डिनल नंबर के अनुसार हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। देखिए 3 से 4-5 ऐसे कंसेप्ट हैं जो अपवाद हैं, प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार भलकता है, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो अभी हम समझ रहे थे कि अगर आपको ऑर्डिनल नंबर दिखाई दे, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिखाई दे और उसके बाद ऑफ दिखाई दे, क्या दिखाई दे ऑफ, तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा इसी नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ऑफ के पहले ऑर्डिनल नंबर से हमें मतलब नहीं रखना है, यह कंसेप्ट अपवाद है। 3 और कंसेप्ट हैं जो अपवाद है, उसको आपको किसी भी तरह से रटना ही होगा, ठीक है। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाया जा सकता। तो इसको याद रखिए, ऑर्डिनल नंबर दिखाई दे, ऑफ दिखाई दे, तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसी नाउन के अनुसार आप क्या लगाएंगे, वर्ब। याद रखिए ऑर्डिनल नंबर के लिए क्या होता है, यह अपवाद होता है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर को छोड़कर अगर दूसरा कुछ आ रहा है तो वहाँ आप इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समझ कर लगाएंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल है 1/3 ऑफ 300 स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट इन दिस क्लास, ठीक है। देखिए थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड आपका हो गया ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के बाद ऑफ है, तो ऑफ के बाद क्या आया आपका नाउन क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ क्या है प्लूरल, तो प्लूरल है तो क्या लगेगा प्लूरल वर्ब, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। आगे है 2/3 ऑफ द ट्रैफिक डैश रूलर, ठीक है। तो आप कंसेप्ट इसमें मतलब देखिए यहाँ पे थर्ड्स है, आप मत सोचिएगा कि ऑफ के बाद ट्रैफिक ऑब्जेक्ट है तो थर्ड्स यहाँ प्लूरल है तो हम फट देवर आर लगा दे, नहीं। ऑर्डिनल नंबर आए तो फिर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है। द ट्रैफिक आपका क्या है सिंगुलर है, हालांकि ट्रैफिक क्या होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी प्रायोरिटी क्या हो जाएगा इज, ठीक है। आगे है 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन दिस क्लास टुडे। देखिए ऑर्डिनल नंबर आपका 10th है, उसके बाद क्या है ऑफ है, ऑफ के बाद आपका नाउन क्या है प्लूरल, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। आगे है 5/7 ऑफ 100 कैंडिडेट्स डैश सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5/7 आपका क्या है 7 ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल के बाद क्या है ऑफ है, तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे वर्ब का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या है कैंडिडेट्स है, आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम जो होता है आई के साथ लगता है, ठीक है। इज आपका सिंगुलर है और वाज आपका क्या है सिंगुलर है। चलिए 7 नंबर कंसेप्ट आपका जो है उसको हम लोग देखते हैं, 7 नंबर कंसेप्ट आपका क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपको कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ नाउन आता है और वह नाउन प्लूरल होता है, ठीक है। कौन कौन है, तो एक है आपका सम, एक है आपका मेनी, एक है आपका ऑल, एक है आपका बोथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है सम, मेनी, सेवरल, सर्टेन, बोथ और ऑल, इनमें से कोई भी शब्द आए तो इनके बाद जो भी नाउन आएगा वह नाउन कौन सा हो जाएगा प्लूरल, यानी उस नाउन को क्या कर देंगे प्लूरल, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा इसके बाद, ठीक है, सिंगुलर नहीं। जैसे यहाँ देखिए सम इम्पोर्टेंट मेंबर या मेंबर्स वाज या वेयर एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। देखिए सम आप गया, सम के बाद क्या चाहिए प्लूरल नाउन, यानी यहाँ मेंबर नहीं बल्कि क्या चाहिए मेंबर्स चाहिए, ठीक है। और जब यहाँ पे नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या आएगा प्लूरल, यानी यहाँ पे वाज नहीं बल्कि क्या चाहिए वेयर चाहिए, ठीक है।
आगे है मेनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स वाज या वेयर नॉट इनवाइटेड इन द प्रीवियस प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेनी आपका क्या है बताए हैं, क्या बताए हैं यहाँ पे देखिए मेनी आपको बताए हैं। मेनी के बाद क्या चाहिए, प्लूरल नाउन, यानी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउन आपका हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा प्लूरल, यानी यहाँ पे वाज नहीं बल्कि क्या चाहिए वेयर चाहिए। ठीक है, आगे है ऑल द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स हैज़ या हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑल के बाद क्या आएगा प्लूरल नाउन, यानी द स्टूडेंट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा द स्टूडेंट्स, और आपका हैज़ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा हैव। ठीक है, आगे है आई हैड टू रीड सर्टेन बुक या बुक्स, तो सर्टेन या हो या सेवरल हो उसके बाद क्या आएगा प्लूरल नाउन, यानी यहाँ बुक नहीं, यहाँ पे सर्टेन के बाद क्या चाहिए बुक्स चाहिए, यानी प्लूरल नाउन चाहिए। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट क्या है उसको देखते हैं। अगला कंसेप्ट भी अपवाद नियम पर ही। ठीक है, इसमें भी क्या होगा देखिए सब में ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, तो आप सोचेंगे इसके बाद जो नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा और इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं, ये भी आपका क्या है अपवाद है। ठीक है, अगर आपको अ नंबर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, अ नंबर ऑफ, परसेंट ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉस्ट ऑफ, इनमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे तो इनके बाद जो नाउन आएगा वह नाउन आपका क्या हो जाएगा, वह नाउन या तो प्लूरल होगा या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, इस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल। ठीक है, और लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, वर्ब आएगा इसके बाद, ये जो ऑफ है आपको ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल क्या होता है सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको रट के रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसे ही कंसेप्ट से आपके सवाल आते हैं। चलिए आगे है उदाहरण आपका लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लेंट अगेंस्ट रोहन। ठीक है, देखिए अ नंबर ऑफ आ गया, तो अ नंबर ऑफ के बाद बताएं कि नाउन क्या आएगा, या तो प्लूरल या तो अनकाउंटेबल। तो प्लूरल किसका बनता है, जो काउंटेबल होता है सिंगुलर। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है सिंगुलर है, तो इसको सिंगुलर नहीं बल्कि क्या बनाएंगे प्लूरल, यानी स्टूडेंट नहीं बल्कि यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बताया है कि अ नंबर ऑफ है या परसेंट आए या परसेंट ऑफ है या हाफ ऑफ है या प्लेंटी ऑफ है, तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसी के अनुसार क्या करेंगे वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो हम प्लूरल बना दिए, तो जब नाउन आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब क्या होगा प्लूरल, यानी यहाँ पे हैज नहीं बल्कि क्या चाहिए हैव चाहिए, क्या चाहिए हैव चाहिए। ठीक है, आगे है 10% ऑफ द गर्ल वाज डांसिंग हेयर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10% ऑफ आ गया, तो इसके बाद क्या आएगा प्लूरल नाउन, यानी गर्ल नहीं बल्कि गर्ल्स चाहिए। उसके बाद ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे गर्ल्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेयर हो जाएगा, क्या आ जाएगा वेयर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका 5% ऑफ द सोप हैज़ बीन या हैव बीन फिनिश्ड। ठीक है, आपको नाउन पहचानने आना चाहिए कि अगर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर दिया तो उसको प्लूरल बनाएंगे तब प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो फिर उसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। ऐसे ही हम ऑफ के बाद आंख बंद करके प्लूरल नहीं बना सकते, देखना होगा कि वह नाउन अनकाउंटेबल है या काउंटेबल नाउन है। ठीक है, देखिए 5% ऑफ द सोप, तो सोप आपका होता है मटेरियल नाउन जो अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल है तो इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैज बीन, क्या हो जाएगा राइट आंसर हैव बीन नहीं होगा। ठीक है, आगे है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो मोस्ट ऑफ के बाद क्या आएगा प्लूरल नाउन, यानी स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स होगा। ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा आपका प्लूरल, यानी यहाँ पे इज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर। ठीक है, आगे है ए लॉट ऑफ द वाटर इज या आर टू डर्टी। ठीक है, देखिए ए लॉट ऑफ आ गया तो ए लॉट ऑफ है या मोस्ट ऑफ है या मिनी ऑफ है, उसके बाद जो नाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। आपका नाउन क्या है, आपका नाउन है द वाटर, यानी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या लेता है सिंगुलर वर्ब, आपका राइट आंसर क्या होगा इज। ठीक है, आगे है ऑल ऑफ देम इज या आर कमिंग हियर नाउ। ठीक है, अब देखिए ऑल ऑफ के बाद क्या आ गया देम किससे बनता है दे से, और दे आपका क्या होता है प्लूरल, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आर राइट आंसर हो जाएगा, आपका इज नहीं होगा। ठीक है, आगे है सम ऑफ द वर्कर इज ऑन लीव टुडे, तो देखिए सम ऑफ आ गया, सम ऑफ के बाद क्या है द वर्कर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए द वर्कर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द वर्कर्स,
और सम ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो द वर्कर्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे इज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर। क्लियर है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट क्या है देखिए उसको। अगला कंसेप्ट है, अगर आपको किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ दिखाई दे, द परसेंट ऑफ दिखाई दे, ईच ऑफ दिखाई दे, या वन ऑफ दिखाई दे, आइदर ऑफ दिखाई दे, नाइदर ऑफ दिखाई दे, एनी ऑफ दिखाई दे, या नन ऑफ दिखाई दे, इनमें से कोई भी शब्द दिखाई दे तो इनके बाद हमेशा आते हैं प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। जो भी नाउन आएगा तो प्लूरल, प्रोनाउन भी आएगा तो प्लूरल, ठीक है। लेकिन वर्ब हमेशा होगा सिंगुलर। ये भी क्या है, अपवाद है, आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर। किसके किसके पास, द नंबर ऑफ, द परसेंट ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, उसके बाद है एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है। इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द परसेंट ऑफ 10 बुक वेयर ब्रॉट इन दिस शॉप, तो हम बताए हैं द परसेंटेज ऑफ, नाउन क्या होगा, प्लूरल, तो यहाँ पे 100 बुक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बुक्स, ठीक है। लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, यहाँ पे वेयर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाज, ठीक है। आगे है द नंबर ऑफ द स्कूल ड्रॉप, यहाँ पे स्कूल डबल हो गया है, आर डिक्रीजिंग डे बाई डे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ आ गया, तो इसके बाद क्या आएगा, हमेशा या तो नाउन प्लूरल या प्रोनाउन प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है, नाउन प्लूरल हो जाएगा, ड्रॉप नहीं बल्कि ड्रॉप्स हो जाएगा। लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, इसमें आर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, ठीक है। आगे है ईच ऑफ द बुक हैव बीन रेड बाई दिवाकर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद नाउन क्या आएंगे, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, तो यहाँ हैव नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वन ऑफ द कैंडिडेट वेयर सिलेक्टेड एज एन इंस्पेक्टर, ठीक है। देखिए वन ऑफ आ गया, तो वन ऑफ के बाद क्या आएगा, नाउन प्लूरल आएगा, आपका नाउन कैंडिडेट नहीं बल्कि कैंडिडेट्स होगा। उसके बाद वेयर नहीं, वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप क्या करेंगे, दिमाग में रख लेंगे, इससे सवाल बहुत बढ़िया लेवल से आते हैं, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट की ओर, जो हमारा 10वां नंबर कंसेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर कंसेप्ट क्या है देखिए, अगर कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में क्या दिखाई दे, अमाउंट दिखाई, अमाउंट का नाम दिखाई दे, अमाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, ये सब क्या होता है, अमाउंट होता है। किसी भी सेंटेंस में आपको अमाउंट का नाम दिखाई दे, या वेट का नाम दिखाई दे यानी वजन का नाम दिखाई दे, या डिस्टेंस का नाम दिखाई दे यानी दूरी का नाम दिखाई दे, या हाइट का नाम दिखाई दे, या स्पीड का नाम दिखाई दे, स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल, या फिर आपका पीरियड ऑफ टाइम का नाम दिखाई दे, यानी जैसे 2 दिन, 10 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, ये सब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो जब भी ए दिखाई दे तो ए होते हैं प्लूरल रूप में आते हैं, किस में आते हैं, प्लूरल रूप में, लेकिन वह सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लेता है। आता है प्लूरल रूप में, लेकिन उसी प्लूरल रूप में आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, क्या लेता है, आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, और आपका यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कैसे पहचानेंगे, देखिए अगर सेंटेंस का मीनिंग यूनाइटेड सेंस में आएगा तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर डिवाइडेड सेंस में आएगा, किस में, डिवाइडेड सेंस में, तो उसमें हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस क्या होता है, देखिए अगर उसमें जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, अगर वह काम एक साथ हो रहा है तो यूनाइटेड सेंस, लेकिन अलग अलग हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है, तो वह होगा डिवाइडेड सेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 किलोमीटर्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 किलोमीटर्स, यहाँ पे आप लोग रहा है कि यहाँ पे किलोमीटर्स प्लूरल है, तो आप प्लूरल लगा देंगे, नहीं, प्लूरल तब लगाते हैं जब, देखिए 10 किलोमीटर्स का है, डिस्टेंस का नाम है, दूरी का नाम है, ठीक है। जब दूरी का नाम आ जाए तो हम क्या करते हैं, यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस देखते हैं, चाहे वह प्लूरल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 10 किलोमीटर्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जो 10 किलोमीटर है यह एक बड़ी दूरी है, तो क्या है 10 किलोमीटर एक साथ मिलाया जाएगा तभी तो एक बड़ी दूरी बनेगा, यानी यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड सेंस है, तो यूनाइटेड सेंस है तो हम क्या लगाएंगे, यूनाइटेड सेंस में हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, यानी आपका इसमें क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका लगा हुआ है ए, क्या लगा हुआ है, ए, जब ए लगता है तो वह डिनोट करता है कि यूनाइटेड सेंस है, तो इसलिए इस तरीके से भी, इसके माध्यम से भी आप क्या लगाते हैं, इज, ठीक है। दूसरा है 200 रुपीज़ इज या आर इन माई पॉकेट, ठीक है।
यानी 200 रुपीज़ मेरे पॉकेट में है। तो देखिए मेरे पॉकेट में पूरा एक साथ होगा 200 रुपये। पॉकेट, एक पॉकेट का बात हो रहा है, इसका मतलब क्या है, काम एक साथ हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। क्यों सिंगुलर वर्ब लगाएं प्लूरल होने के बाद भी, क्योंकि 200 रुपये अमाउंट का नाम है, और अमाउंट का नाम प्लूरल आता है, लेकिन यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस के कारण उसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, आगे है 200 रुपीज़ इज या आर इन माई पॉकेट्स। देखिए सेम आपका सवाल है, सिर्फ बदला है क्या, यहाँ पे पॉकेट था, यहाँ पे पॉकेट्स। ठीक है, अब जो 200 रुपया है वो मेरे पॉकेट्स में है, यानी अलग अलग पॉकेट में है। पॉकेट्स का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक पॉकेट। जब एक से अधिक पॉकेट हो गया, इसका मतलब पैसा रखे जाने का काम एक साथ नहीं है, पैसा एक साथ नहीं रखा हुआ है, यानी अलग अलग रखा हुआ है। तो आपका डिवाइडेड सेंस हो गया, तो इसमें क्या होगा, आपका आर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 200 रुपीज़ वाज ए वेयर स्पेंट ऑन 3 आइटम्स। ठीक है, अब देखिए मतलब 200 रुपया 3 आइटम्स, 3 वस्तुओं पर खर्चा किया गया, स्पेंड किया गया। ठीक है, देखिए जब 3 वस्तु पर खर्चा किया गया, इसका मतलब काम एक साथ नहीं हुआ, और जब एक साथ नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, डिवाइडेड सेंस। तो इसमें क्या लगाएंगे, आपका वेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेयर। ठीक है, देखिए जब भी अगर इनके साथ अमाउंट हो, वेट हो, हाइट हो, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, डिस्टेंस हो, इसमें मेन वर्ब आता है, तो 99% चांस रहता है कि वह प्लूरल, उसमें प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि वो डिवाइडेड सेंस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 5 माइल्स इज या आर इजी टू कवर ऑन फूट। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 माइल्स डिस्टेंस आ गया, प्लूरल है, लेकिन देखिए 5 माइल्स को पैर से कवर करना आसान है। ठीक है, देखिए 5 मील को आपको एक साथ करना है, यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड सेंस आ रहा है। क्यों, क्योंकि 5 मील को फुट से कवर करना, मतलब एक साथ काम हो रहा है कि केवल फुट से ही किया जा रहा है, मतलब पैर से ही ट्रेवल किया जा रहा है, कवर करने का बात हो रहा है। तो यहाँ पे यूनाइटेड सेंस है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 आवर्स इज या आर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, देखिए 8 घंटा एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, यानी एक साथ मिलाने पर एक साथ काम हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ईज होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पे ए आया है तो क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। ठीक है, 165 सेंटीमीटर्स इज या आर माई हाइट। ठीक है, देखिए मतलब 165 सेंटीमीटर्स मेरा हाइट है, तो इसका मतलब एक साथ मिलाकर, एक साथ मिलाया गया है तभी तो 165 सेंटीमीटर हाइट है। तो यहाँ क्या है, यूनाइटेड सेंस, यानी आपका राइट आंसर, इसमें क्या होगा, ईज हो जाएगा। ठीक है, आगे है 365 डेज मेक या मेक्स अ ईयर, यानी 365 डेज, ये क्या आ गया, आपका टाइम और पीरियड आ गया। क्या आ गया, 365 डेज आपका क्या है, ड्यूरेशन है, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ ड्यूरेशन है, आपका समय बता रहा है। ठीक है, तो ड्यूरेशन यहाँ प्लूरल है, और एक और है कि एक ईयर बनाता है 365 दिन, तो एक साथ मिलता है तब तो एक ईयर बनता है, यानी एक साथ आ गया, तो यहाँ पे मेक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे है 20 डेज वाज या वेयर स्पेंड टू टेक अ गुड रिजल्ट। ठीक है, यानी 20 दिन को अच्छे रिजल्ट पाने के लिए खर्च किया गया। तो आप बताइए कि आप 20 दिन को एक साथ खर्चा किया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, अलग अलग दिन है। तो इसमें क्या होगा, डिवाइडेड सेंस, यानी इसमें क्या हो जाएगा, आपका वेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 5 माइल्स इज या आर इजी टू कवर ऑन फुट एंड बाई बस। ठीक है, यानी 5 मील को फुट से और बस से कवर करना क्या है, आसान है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे केवल फुट था, यानी एक साथ किया जा रहा था, तो सिंगुलर। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ फुट से ही बात हो रहा है और बस से ही बात हो रहा है, यानी पर पैर और बस दोनों से बात हो रहा है, यानी क्या हो गया, काम अलग अलग हो गया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डिवाइडेड सेंस है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए अगला कंसेप्ट क्या है, तो देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग वर्ड। क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है रॉन्ग वर्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट वर्ड्स, राइट या करेक्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ वैसे वर्ड्स हैं जिनको हम बोलते समय ध्यान नहीं देते हैं और हम गलत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ बोलते समय स्पोकन में उसको कोई मतलब गलत बोलिए फिर भी चल जाता है। लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से बात कीजिएगा, ग्रामर के हिसाब से, ठीक है, तब उस स्थिति में इस पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ग्रामर में रूल को फॉलो किया जाता है, अपने जो आपको अच्छा क्या लग रहा है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रामर की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, ग्रामर की बात आ जाए, तो वहाँ आप क्या करेंगे,
आप यहाँ जितने भी आपको बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं ये सब गलत वर्ड है, इसके जगह आप सही वर्ड का यूज करेंगे ग्रामर में, ठीक है। लेकिन अगर बोलचाल की भाषा में सही बात कर रहे हैं तो आप इसको ही बोल सकते हैं और इसको ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामर में आप सही वर्ड लगाएंगे, गलत नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड मेमोरी, ठीक है। ओल्ड क्या लिखा है? ओल्ड मेमोरी। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी जो बीत चुका है। लेकिन ये आपका क्या है? यहाँ पे मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी किस चीज़ का होता है? जो पहले ऑलरेडी कोई काम हो गया उसी का तो मेमोरी होता है। यानी जब ऑलरेडी इसमें क्या हो गया है, इसी में पता चल रहा है कि ये मेमोरी पुराना काम है, तो फिर इसमें ओल्ड लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड नहीं होगा, बाकी इसका सही क्या हो जाएगा? मेमोरी हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी कहने का मतलब है कि पुराना ही होता है, ठीक है। तो फिर हमें पुराना का इंग्लिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह ओल्ड रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड, मान लीजिए आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहिएगा कि मेरे पास रिकॉर्ड है इस वीडियो का, तो आप क्या, इसका मतलब पहले का वो रिकॉर्ड है, तो फिर हमें पुराना लगाने का क्या ज़रूरत है? वो तो खुद पुराना हो गया। तो यहाँ ओल्ड रिकॉर्ड गलत होता है और आपका सही क्या होता है? केवल रिकॉर्ड, ठीक है। फिर है आपका ओल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका क्या होता है? पुराना ही होता है, तो आपका ओल्ड हिस्ट्री गलत होता है और हिस्ट्री आपका क्या होता है? सही होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, और किसी भी आदमी का लक्ष्य फाइनल ही होता है, तो फिर इसमें फाइनल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह क्या है? आपका गलत है। आपका राइट क्या होगा? डेस्टिनेशन, क्योंकि वो अपने आप में क्या होता है? फाइनल ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कॉपी। क्या है? कॉपी। तो कॉपी आपका रॉन्ग वर्ड है। आपका सही वर्ड क्या है? नोटबुक होता है। क्या होता है? नोटबुक होता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में आप कॉपी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका चीटर। चीटर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? चीट होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका इंग्लिश टीचर, ठीक है। इंग्लिश टीचर नहीं होता है, बल्कि द टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। आपका ये गलत वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या होता है? जो अंग्रेज है, अंग्रेज का टीचर है, वही क्या है? इंग्लिश टीचर है, ठीक है। उसके बाद है लेटेस्ट अपडेट। अब देखिए, कोई भी अपडेट आता है तो वह लेटेस्ट का ही होता है, लेटेस्ट ही होता है, तत्काल ही होता है। तो फिर इस अपडेट के पहले लेटेस्ट ज़रूरत नहीं है, लगा दिया है तो क्या है? गलत है। आपका सही हो क्या होता है? अपडेट, ठीक है। उसके बाद है अंटी। अंटी आपका सही वर्ड नहीं होता है। आपका सही वर्ड क्या होता है? अंट होता है। क्या होता है? अंट या अंट आप बोलिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने नंबर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आप अच्छे तरीके से इस सभी को रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। जो नंबर होता है वह नाउन का जड़ होता है, और जब तक आप नाउन को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक ग्रामर को आप नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।